एक बार कुछ यात्री जा रहे थे, रास्ते में एक झरना आया, पानी बह रहा था, पानी पीना भी था। पास में गए तो सबसे पहले देखा एक वाक्य लिखा है उस पर, मुझे आदर्श मानो। अब झरने ने कहा मुझे आदर्श मानो, पानी पीना तो भूल गए, चर्चा में लग गए कि झरना आदर्श कैसे। एक बोला बिल्कुल ठीक बात है, झरना आदर्श है। क्यों? कि यह गतिशील है, चलता रहता है, रुकता नहीं है। जो आदमी ठप हो जाता है, रुक जाता है, वह गति आदर्श कभी नहीं बन सकता। जिसके जीवन में श्रम नहीं, गति नहीं, काम नहीं और आलसी पड़ा रहता है, वह कभी आदर्श नहीं बन सकता। झरना निरंतर श्रम करता है, गतिशील है, आगे से आगे बहता चला जाता है। निकलता है तब गंगोत्री छोटा होता है, आगे जाकर नदी का रूप भी ले लेता है। आलसी आदमी कभी ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए गतिशील है, जो गतिशील है वह सचमुच आदर्श हो सकता है। दूसरे ने बोला एक बात मुझे और लग रही है इसमें, झरना कह रहा मुझे आदर्श मानो, इसका एक कारण और है कि गतिशील तो है ही, आदर्श वही हो सकता है जो दूसरे के लिए उपयोगी हो, दूसरे के काम आए। स्वार्थी आदमी कभी आदर्श नहीं बन सकता। दूसरे के काम आए वह आदमी आदर्श बन सकता है। झरना कितना उपयोगी है, उपयोगिता है, जिसमें उपयोगिता होती है वह आदर्श बन सकता है। प्यासा आदमी आता है, पानी पीता है, ठंडा ठंडा पानी, प्यास बुझा लेता है, उपयोगिता है, बहुत बड़ी उपयोगिता। और जहां उपयोगिता है वहां आदर्श की कल्पना की जा सकती है। तीसरा बोला आदर्श होने के लिए एक और जरूरी है जो झरने में मिलती है बात, और वह है निर्मलता। पानी गंदा हो तो कोई नहीं पिएगा। जिसके जीवन में पवित्रता नहीं, निर्मलता नहीं, गंदगी है, वह कभी आदर्श नहीं बन सकता। आदर्श वही बन सकता है जिसका जीवन निर्मल है, गंगा धारा की तरह निर्मल पवित्र है, वह आदर्श बन सकता है। झरने में तीनों बातें हैं, गतिशीलता है, उपयोगिता है और निर्मलता है। सचमुच आदर्श बन जाता है। झरना आदर्श बन गया, वाक्य सार्थक हो गया, मुझे आदर्श मानो। वही आदमी आदर्श हो सकता है जो गतिशील है, जो उपयोगी है दूसरे के लिए, और जो निर्मल है, स्वच्छ चित्त वाला है, माया कपट जाल षड्यंत्र कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पवित्र है, वह आदमी आदर्श बन सकता है।